साल 2019 आईपीएल की बात है। दिल्ली और पंजाब के बीच मैच खेला जा रहा था। उस वक्त पंजाब किंग्स नहीं किंग्स 11 होती थी और नए प्लेयर्स को मौके देने के लिए मशहूर थी। ऐसा ही एक 20 साल का प्लेयर उस दिन दिल्ली के सामने अपना दूसरा आईपीएल मैच खेल रहा था। दिल्ली की बैटिंग काफी बची थी और पंजाब की हार तय लग रही थी, लेकिन उस 20 साल के लड़के ने मुसीबत में फंसी पंजाब को जीत दिलाने के लिए हैट्रिक ले ली। एक ऐसी हैट्रिक जिसकी चर्चा आईपीएल हिस्ट्री में काफी कम है, मगर उस हैट्रिक ने ही वर्ल्ड क्रिकेट को एक ऐसे ऑलराउंडर से रूबरू करवाया जिसने अपने कैलिबर की मिसाल 20 साल की उम्र में ही दे दी थी। आज उस बात को करीब 3.5 साल हो गए हैं और उस लड़के ने जो उस दिन से लेकर आज तक इंटरनेशनल क्रिकेट में किया है उसका रिवार्ड उसे कल मिला। और वो सिर्फ 2023 आईपीएल ऑक्शन ही नहीं बल्कि आईपीएल की हिस्ट्री का सबसे महंगा प्लेयर बन गया। जी हाँ, बात कर रहे हैं सैम करन की। वो सैम करन जो कुछ महीनों पहले तक इंग्लिश टीम का भी हिस्सा नहीं थे, मगर आज आईपीएल के सबसे वैल्यूएबल प्लेयर है। शायद इसलिए ही कहा जाता है कि आईपीएल ऑक्शन टेबल है, यहाँ कब क्या हो जाए कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, मगर हाँ ऑक्शन के बाद एनालिसिस जरूर कर सकते हैं। तो चलिए जरा क्रिक माइंड के क्रिस्पी अंदाज में कल हुए ऑक्शन की हाइलाइट समेत सभी टीमों की खरीद फरोख्त पर नजर डालते हैं और समझते हैं कि ऑक्शन के बाद आपकी फेवरेट टीमें अब कैसी दिख रही हैं। तो दोस्तों, कल के ऑक्शन के बाद टीम वाइज रिव्यू करने से पहले एक निगाह हाइलाइट्स पर डाल लेते हैं। और शायद ये बताने की जरूरत भी नहीं है कि सबसे बड़ी हाईलाइट सैम करन का रिकॉर्ड 18.5 करोड़ पर पंजाब किंग्स के खेमे में जाना रहा, जबकि उनके बाद कैमरून ग्रीन का 17.5 करोड़ की कीमत पर मुंबई में जाना, बेन स्टोक्स का 16.25 करोड़ में चेन्नई में जाना, निकोलस पुरन का 16 करोड़ में लखनऊ में जाना और हैरी ब्रुक का 13.25 करोड़ में हैदराबाद में जाना रहा। इन 5 में वैसे सबसे ज्यादा चौंकाने वाले दाम निकोलस पुरन को मिले हैं, क्योंकि वो पिछले 3 आईपीएल से टॉप 10 महंगे प्लेयर्स में रहते हैं, मगर हर बार फ्लॉप इन्वेस्टमेंट साबित होते हैं। इसके अलावा एक चौंकाने वाली बात यह भी रही कि इंडियन प्रीमियर लीग होने के बावजूद एक भी इंडियन प्लेयर कल 10 करोड़ के आंकड़े के करीब नहीं पहुंच सका। इस तरह हैदराबाद में सिर्फ 8.25 करोड़ में बिके मयंक अग्रवाल इस साल के सबसे महंगे इंडियन प्लेयर रहे। इसके अलावा 2 और बड़ी हाईलाइट जो कल के ऑक्शन की रही वो थी यंग इंडियंस और वीक टीम के प्लेयर्स पर पैसों की बौछार। कल यंग इंडियंस में मुकेश कुमार, विवरांत शर्मा, के.एस. भरत, शिवम मावी, मयंक डागर और यन जगदीशन टॉप पर रहे, जबकि एसोसिएट या वीक इंटरनेशनल टीमों में से भी कल बहुत से प्लेयर्स को टीमों ने अपने साथ जोड़ा, जिनमें आयरलैंड के जोशुआ लिटिल, नामीबिया के डेविड विजे, जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा, अफगानिस्तान के नवीनुल हक और बांग्लादेश के लिटन दास ने फ्रेंचाइजियों से ऑक्शन टेबल पर ठीक ठाक मेहनत करवाई। इन सब बातों के अलावा कल पीयूष चावला, अमित मिश्रा, ईशांत शर्मा और अजिंक्य रहाणे समेत कई एक्सपीरियंस उम्रदराज प्लेयर्स का बिक जाना भी खूब सुर्खियों में रहा, क्योंकि आईपीएल की फितरत नहीं है, यहाँ तो ज्यादातर नए प्लेयर्स पर ही बड़े दाम लगते हैं। मगर कल आईपीएल ऑक्शन अपने पुराने रंग के उलट दिखा, इसलिए हाईलाइटेड पॉइंट्स की कमी नहीं है। यही वजह है कि बचे हुए पॉइंट्स का जिक्र हम टीम वाइज डिस्कशन में करेंगे। तो दोस्तों, कल देर रात तक चले ऑक्शन में 167 करोड़ रुपए खर्च हुए और टीमों ने 80 प्लेयर्स खरीदे। इसलिए टीम वाइज डिस्कशन की शुरुआत सबसे पहले ज्यादा प्लेयर्स खरीदने वाले टीम सनराइजर्स हैदराबाद से ही करते हैं। हैदराबाद ने कल 13 प्लेयर्स खरीदे, जिनमें मयंक अग्रवाल, हेनरिक क्लासन, हैरी ब्रुक, अकील हुसैन और आदिल रशीद नोटिसेबल रहे। इसके अलावा हैदराबाद ने अपने ट्रेंड के अकॉर्डिंग मयंक मार्कंडे, समर्थ व्यास, विवरांत शर्मा और मयंक डागर जैसे यंग प्लेयर्स भी 2023 आईपीएल मिशन के लिए अपने स्क्वाड में शामिल किए। कुल मिलाकर के हैदराबाद के लिए कल का ऑक्शन काफी अच्छा रहा। हैदराबाद के बाद अब बात करते हैं कल सबसे कम प्लेयर्स खरीदने वाली टीम दिल्ली कैपिटल्स की, जिन्होंने रायली रूसो, मनीष पांडे, ईशांत शर्मा और फिल सॉल्ट को खरीद कर अपनी बेंच मजबूत की। तो 5.5 करोड़ में मुकेश कुमार जैसे यंग बॉलर को खरीद कर अपनी बॉलिंग लाइनअप और भी मजबूत कर ली है। इस तरह दिल्ली ने कल 5 शानदार बाय किए। बिल्कुल ऐसे ही कुछ 7 प्लेयर्स कल गुजरात ने भी खरीदे। गुजरात ने भी दिल्ली की तरह ज्यादा बड़ी रकम खर्च किए बिना जोशुआ लिटिल, ओडिन स्मिथ, शिवम मावी, के.एस. भरत और मोस्ट इम्पोर्टेंट केन विलियमसन जैसे तगड़े प्लेयर काफी किफायती दामों पर खरीदे। इस तरह का ही ट्रेंड राजस्थान रॉयल्स की तरफ से भी दिखा। उन्होंने वैसे तो 9 प्लेयर्स खरीदे, मगर सबसे प्लेयर्स उनकी कल की खरीद में जेसन होल्डर थे, जिनकी कीमत सिर्फ 5.75 करोड़ रही। जेसन के अलावा जो रूट और एडम जेम्पा ही ऐसे प्लेयर्स रहे जो 1 करोड़ के ऊपर थे। डोनोवान फेरेरा, कियाम आसिफ, आकाश वशिष्ठ, मुरुगन अश्विन, कुणाल राठौर, अब्दुल सभी प्लेयर्स 50 लाख से कम के हैं। राजस्थान के अलावा 50 लाख से कम के सबसे ज्यादा 5 प्लेयर्स कल पंजाब किंग्स ने भी खरीदे। हालांकि उन्होंने कल 6 प्लेयर्स में से अकेले सैम करन को ही 18.25 करोड़ जैसी बड़ी रकम दे डाली और उनके पास प्लेयर्स पर बड़ा दांव खेलने के लिए पैसे ही नहीं थे। मगर इसके बावजूद पंजाब ने कल जिम्बाब्वे के स्टार ऑलराउंडर सिकंदर रजा को सिर्फ 50 लाख में खरीद कर एक बढ़िया बाय जरूर किया।
मगर पंजाब ने असल चर्चा तो कल सैम करन को आईपीएल हिस्ट्री का सबसे महंगा प्लेयर बनाकर ही बटोरी। जैसे मुंबई ने कैमरून ग्रीन को आईपीएल हिस्ट्री का दूसरा सबसे महंगा प्लेयर का सुर्खियों में अपना नाम दर्ज करवाया। पिछले साल ऑक्शन और ग्राउंड दोनों जगह फ्लॉप रही मुंबई कल पूरी तरह फॉर्म में देखी। उन्होंने 17.25 करोड़ में ग्रीन जैसी महंगी खरीद बाय के साथ सिर्फ 1.5 करोड़ में जायर रिचर्डसन जैसी किफायती खरीद भी की। इसके अलावा मुंबई ने पीयूष चावला जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर को शम्स मुलानी, राघव गोयल, विष्णु विनोद, दुआन एंसन और निहाल वढेरा जैसे यंग ट्रूप के साथ अपने स्क्वाड में शामिल किया। वैसे दोस्तों, अब हमने आईपीएल हिस्ट्री के 2 सबसे महंगे प्लेयर्स की बात कर ली है, तो आईपीएल हिस्ट्री के तीसरे सबसे महंगे प्लेयर बेन स्टोक्स को खरीदने वाली चेन्नई सुपर किंग्स की बात भी कर ही लेते हैं, जिन्होंने कल बेन स्टोक्स के अलावा काइल जेमिसन, अजिंक्य रहाणे, निशांत सिद्धू, शेख रशीद और भगत वर्मा जैसे प्लेयर्स भी खरीदे। मगर चेन्नई की चर्चा भी बेन स्टोक्स को खरीदने पर ही हुई। हालांकि यहाँ स्टोक्स की बड़ी कीमत से ज्यादा जडेजा के वर्ल्ड क्लास जोड़ीदार और धोनी के परफेक्ट उत्तराधिकारी होने के चलते स्टोक्स की चर्चा ज्यादा है। चेन्नई के बाद या यूं कहें महंगे प्लेयर्स के बाद अब बात करते हैं कल के ऑक्शन में सबसे कम कीमत के प्लेयर खरीदने वाली टीमों बैंगलोर और कोलकाता की। बैंगलोर ने कल 7 प्लेयर खरीदे, जिनमें सिर्फ 3.2 करोड़ के विल जैक्स और 1.9 करोड़ के रिच टिपले बैंगलोर की सबसे महंगी बायर है। वहीं कोलकाता के लिए 1.5 करोड़ के शकीब और 1 करोड़ के डेविड विजय सबसे महंगी खरीद रहे। इसके अलावा कोलकाता ने यन जगदीशन, लिटन दास और मनदीप जैसी स्मार्ट बाय भी की। दोस्तों, कोलकाता और बैंगलोर की स्मार्ट स्ट्रेटेजी वाली बाय के बाद अब आखिर में चलते हैं कल के ऑक्शन के सबसे अजीब बिड करने वाली टीम की तरफ। जी हाँ, आप सही समझे, हम बात कर रहे हैं इंडियन कंडीशन में लगातार स्ट्रगल करने वाले पूरन को 16 करोड़ में खरीदने वाली लखनऊ सुपर जायंट्स की। लखनऊ ने कल अपना लोअर ऑर्डर को मजबूत करने के लिए स्टोक्स, करन, ग्रीन सबके पीछे दौड़ लगाई, मगर उनके हाथ लगे 16 करोड़ में निकोलस पूरन। हालांकि पूरन के अलावा नवीन उल हक, रोमारियो शेफर्ड, उनादकट और अमित मिश्रा जैसे प्रूवन इंटरनेशनल प्लेयर्स सिर्फ 50-50 लाख रुपए में खरीदे। इसके अलावा डैनियल सैम जैसा ऑलराउंडर 75 लाख में मिल जाना भी स्मार्ट बाय ही। ये सब देखते हुए आप कह सकते हैं कि कल लखनऊ ने ऑक्शन टेबल पर इतनी ज्यादा खराब परफॉर्मेंस भी नहीं की है। हाँ, मैदान पर इन सबका क्या रिफ्लेक्शन रहेगा ये तो वक्त ही बताएगा, मगर इतना जरूर है कि कल का ऑक्शन आईपीएल हिस्ट्री का सबसे हैपनिंग ऑक्शन रहा, क्योंकि राशि, वैंडर डुसेन, नबी, मुजीब, मलान और नीशम जैसे चुनिंदा नामों को छोड़कर बाकी सभी बड़े नाम खरीदे गए और यंग जनरेशन को भी मोटिवेशन के लिए खूब नई कहानियां मिल गई हैं। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये चैनल भी नारद टीवी का ही चैनल है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।